नमस्कार। NBC 24 पे मैं रत्नेश पांडे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, देश सेवा की बात जब भी आती है तो देश के तमाम युवा सेना में भर्ती के लिए निकल जाते हैं। आपने गांव की वो तस्वीरें जरूर देखी होंगी, आप भी गांव से होंगे। तो वो सड़कों पे जो बच्चों के दौड़ने की आवाज़ आती है सुबह सुबह में, उन जज्बा को देखते हुए वाकई में कह सकता है कि अगर देशभक्ति का और देश सेवा का जज्बा किसी के अंदर होता है तो सिर्फ और सिर्फ उन छात्रों में, उन बच्चों में होता है जो सुबह उठकर तैयारियां करते हैं सेना में भर्ती होने के लिए। चाहे गरीबी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर देश सेवा का जज्बा उनके पास आ जाए, सेना में भर्ती होने की बातचीत आ जाए, तो किसी भी मुसीबतों को पार करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उनके पीछे कई लोग लगे हुए थे। कई ऐसे परिवारों को हमने भी देखा है जो काफ़ी गरीबी में पले बड़े हैं, यहाँ तक कि उनके घर में सही से चलाने के लिए, खर्चा पानी करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उन बच्चों के जुनून ने, उन बच्चों के जज्बा ने उन्हें देश सेवा तक पहुँचाया है। एक ऐसा ही शख्स था अपने ही बिहार का जिनकी मृत्यु बीते दिनों हो गई। आपको बताते चले कि खगड़िया के शहीद कैप्टन आनंद की बातचीत कर रहे हैं हम, जिनकी बीते दिनों जो शहीद हो गए। और खगड़िया के शहीद कैप्टन आनंद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव आज लाया गया है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोग अपनी छतों पर चढ़ गए हैं। माँ और भाई पार्थिव शरीर से लिपट कर रो पड़े हैं। पूरे गांव की आंखें नम दिखी हैं। परबत्ता प्रखंड के अगुवाई गंगा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। कैप्टन आनंद ग्रेनेड विस्फोट में शहीद हो गए थे। आनंद को आर्मी में अफसर बनाने के लिए उनके पिता ने साइकिल तक बेच दी थी। पढ़ाई के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आनंद बचपन से पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने 5 साल की उम्र तक गांव में पढ़ाई की थी। शुरुआती शिक्षा के बाद पिता ने पहले उन्हें भागलपुर में पढ़ाया, फिर बोकारो भेज दिया। पिता मधुकर बताते हैं कि बेटे की पढ़ाई के लिए साइकिल बेचनी पड़ी थी। वो गोलगप्पा पसंद करते थे। वो अपने भाई की पढ़ाई को लेकर कैप्टन कंसर्न थे। आनंद ने साल 2012 में मैट्रिक पास किया था। इसमें उन्होंने 95% अंक हासिल किए। वे भागलपुर के टॉपर भी रहे थे, जबकि 2014 में बोकारो में इंटर से परीक्षा में 86% अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी से पास किया था। पिता ने बताया कि आनंद ने उम्र से सीमा से पहले ही एनडीए की लिखित परीक्षा पास कर लिया था। इस कामयाबी के बाद उन्होंने आनंद को एनडीए की तैयारी के लिए दिल्ली भेजा। वहाँ आनंद ने परीक्षा पास किया। इंटरव्यू कर नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग के बाद भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने। 7 दिसंबर 2019 को उन्हें प्रमोट कर कैप्टन बनाया गया। आनंद ने हर जगह कामयाबी का मिसाल कायम किया। वे 20 दिन पहले ही अपने परिवार के लिए बनाए गए घर में प्रवेश करने आए थे। 10 जुलाई को ड्यूटी के लिए जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में गए हुए थे। जम्मू कश्मीर के मेढर सेक्टर में ग्रेनेड ब्लास्ट में आनंद शहीद हुए। 18 जुलाई को उन्होंने ड्यूटी के दौरान शहादत दी थी। उनकी शादी आगामी 2023 के जनवरी माह में होने वाली थी, जिसको लेकर माता पिता व भाई सहित परिवार के लोग काफ़ी खुश थे। गांव के युवाओं ने शहीद कैप्टन के सम्मान में पूरे प्रखंड में बैनर और पोस्टर लगा दिया। शहीद के परिजनों को 11 लाख का चेक बुधवार को सौंपा जाएगा। शहीद कैप्टन आनंद का पार्थिव शरीर मंगलवार के दोपहर पटना पहुंचा। इसके बाद दानापुर कैंट में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। जम्मू कश्मीर के मेढर सेक्टर में पार्थिव शरीर को खगड़िया के नया गांव शिरोमणि गांव लाया गया। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष कृष्ण मुरारी, डीएम आलोक रंजन घोष, डीडीसी संतोष कुमार, परबत्ता विधायक संजीव कुमार आदि मौजूद रहे। तो ये कैप्टन आनंद की कहानी है, जिनके पिता ने उनको साइकिल बेच करके पढ़ाई थी और कई गरीबी स्थिति से पार करते हुए कैप्टन आनंद वहां तक पहुंचे हुए थे। और अभी कुछ ही दिन पहले, यानी कि 10 दिन पहले, वो अपने पिता और माता के लिए बनाए नए घर में गृह प्रवेश कार्यक्रम को ख़त्म किया था और 2023 में उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन वो देश की सेवा करते करते शहीद हो गए। शहीद कैप्टन आनंद के लिए NBC 24 को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है। आप जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।